हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा भरोसा है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे और दिन आपके काफ़ी बेहतरीन गुजर रहे होंगे मैथ की प्रैक्टिस के साथ, कॉन्सेप्ट सीखते सीखते। अभी तक हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, कुछ एग्जाम्पल देखे थे। अब हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देखेंगे रियल नंबर की। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 ये है हमारे पास। अगेन एनसीईआरटी लेक्चर नंबर 7, सेशन है 2024-25, क्लास 10 चैप्टर 1 है आपका रियल नंबर। ठीक है बच्चों, तो देखो एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। मतलब हमारे पास कुछ कंपोजिट नंबर्स गिवन होंगे, आपको क्या करना है, उनको ना इंडिकेट करना है इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जब बच्चों देखो 140 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 140 को आप ऐसे लिखोगे, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, मैं सारे पार्ट पहले लिख देता हूँ, है ना। सेकंड पार्ट क्या है सर इसका, सेकंड पार्ट है 156। थर्ड पार्ट बोलो सर, थर्ड पार्ट है इसका 3825। फोर्थ पार्ट है बच्चों इसका 5005 एंड लास्ट पार्ट क्या है इसका, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 7429, राइट। तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट मैं करूँगा, रिमेनिंग आप घर से करोगे। तो बच्चों किससे डिवाइड होगा सर, 142 से डिवाइड होगा, राइट। तो 2 से ये 7 टाइम, ये 0। उसके बाद ध्यान से देखो प्लीज़, 2 से ये 35 टाइम्स जाएगा एंड अगेन ये जाएगा आपका 5 से 7 टाइम्स, 7 से ये 1 टाइम, राइट। तो 140 को आप क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों, आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। आप ध्यान से देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स, राइट, प्राइम फैक्टर्स। तो हमने 140 को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर है क्या बच्चों। इसी का सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट हमसे क्या बोल रहा है, ये है हमारे पास इस बार 156। क्या है बच्चों सर, 156। वीडियो पॉज कीजिए, पहले आप इसका सॉल्यूशन निकालिए, ठीक है, और लास्ट में मैच कीजिए कि सही सॉल्यूशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए मेरे पास है 156, प्लीज़ ध्यान दीजिए आप लोग। ये 2 से बच्चों अगेन 7 टाइम और उसके बाद 1 रिमाइंडर 6 नीचे जंप करेगा 8, 78। फिर हमारा 2 से जाएगा ये 3 टाइम, ये 9 टाइम बच्चों, 3 से 1 टाइम और ये 3 एंड 13 से 1 टाइम। मीन्स 156 को आप क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अगेन मैंने 156 को एक्सप्रेस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन और हमें करना था उसका प्रोडक्ट, तो मैंने इंडिकेट कर दिया। होप सो आपको सब अच्छे से क्लियर होगा बच्चों। बाकी ये जो 3 क्वेश्चंस हैं आपको क्या करना है, होमवर्क करने हैं और अपनी प्रैक्टिस देखनी है कि आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बाकी आप क्या करोगे, इन होमवर्क क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में आंसर लीव करोगे या फिर यस लिख दोगे। क्वेश्चन 1 यस, क्वेश्चन 2 यस, सर हमने कर लिया है, हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, राइट। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 2 यहाँ करते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन 2 है बच्चों हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। मतलब इस बार हमारे पास 2 नंबर्स गिवन हैं। नंबर क्या क्या है बच्चों, फर्स्ट नंबर है हमारे पास, मैं पहले नंबर लिख देता हूँ 26 एंड 91, क्लियर। सेकंड नंबर क्या है हमारे पास, सेकंड नंबर है बच्चों 510 एंड 92। थर्ड नंबर है हमारे पास 336 एंड 54, राइट। आप देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना है, पहले इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसके बाद हमें वेरीफाई करना है,
ठीक है। हमें वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई हमें ये करना पड़ेगा कि इनका प्रोडक्ट, इन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने करके दिखाता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का 1, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, राइट। 1 26 से पहले फैक्टर कीजिए प्लीज़। 26 के मैंने फैक्टर किए, ये 2 से बच्चों 1 टाइम 3 टाइम, 13 से डिवाइड होगा ओनली 1 टाइम। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 91। 91 क्या फैक्टर करोगे, शायद 7 से 1 टाइम और 2 7 से 3 टाइम, राइट। 13 से बच्चों ये 1 टाइम। मीन्स मैं 26 को क्या लिख सकता हूँ सर, 2 × 13। और बच्चों 91 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 7 × 13, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले निकाल लेंगे इनका HCF। तो बच्चों HCF में तो आप जानते हैं बहुत प्यार से, वो क्या सर, ओनली कॉमन नंबर हमें लेना पड़ता है। तो दोनों के बीच में कॉमन नंबर क्या है, 13, राइट। इनका LCM बताओ प्यारे बच्चों। सर LCM में क्या, पहले कॉमन नंबर ले लो, उसके बाद जो भी रिमेनिंग बचता है वो ले लो, ठीक है। तो पहले 13 ले लिया हम लोगों ने, मल्टीप्लाई, यहाँ क्या बचा सर 2 और यहाँ बचा 7, मल्टीप्लाई करो। 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, 42 का 2, 4 क्या लिया होगा, फिर 14 बन जा 1, सॉरी 14 बन जा 14 एंड 4 18, 182, राइट। अब हमें क्या करना है बच्चों, इनका प्रोडक्ट करना है। मीन्स सर आपको करना है HCF मल्टी, वेरीफाई करना है ना, वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई। तो HCF मल्टीप्लाई LCM, बोलो बच्चों 13 × 182, ठीक है, यही करना है ना। मल्टीप्लाई करो, 13 2 जा, इनका मल्टीप्लाई कितना है, 13 2 जा 16। एक काम करते हैं यार, थोड़ा कैल्शियम का कैलकुलेटर का मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन आपको करनी है कैलकुलेशन, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं होता। आपको मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना है, बाकी कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी ना बच्चों, ठीक है। तो हम कर लेते हैं इसको एक बार, 13 × 182। तो इनका प्रोडक्ट आया बच्चों हमारे पास 2 3 6 6। अब हमें क्या करना था, 2 नंबर का प्रोडक्ट करना था, और 2 नंबर क्या थे हमारे पास सर, 26 एंड 91। तो प्रोडक्ट करो, मतलब A × B कर दो। तो A कितना है बच्चों हमारे पास सर, ये है 26 और B है हमारे पास 91। चलो इनका प्रोडक्ट करो प्लीज़, 26 × 91। ये भी हमारे पास बच्चों यही आया है, 2 3 6 6। मीन्स वेरीफाई क्या हुआ, हैंस HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। शायद आपको याद होगा, हम लोग ऑलरेडी इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, और वो कॉन्सेप्ट क्या था कि सर मल्टीप्लिकेशन ऑफ HCF एंड LCM इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इज दैट क्लियर? होप सो ये आपको सब क्लियर होगा बच्चों। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द LCM एंड HCF। तब तक आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को प्लीज़ नोट कीजिए फटाफट। मैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ लिखता हूँ आपके सामने, आप देखिए। 2 तक तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों, प्लीज़। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 2 तक कंप्लीट हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, ये कह रहा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगेन LCM और HCF ही फाइंड करना है बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो फर्स्ट पार्ट मैं करता हूँ, रिमेनिंग 2 आप क्या करोगे, घर से करोगे, होमवर्क, राइट। तो सर 12 के फैक्टर बोलो। सर 2 से ये हमारे पास 6 टाइम, 2 से ये हमारे पास 3 टाइम, 3 से ये 1 टाइम। नाउ मूव टू 15। बच्चों बोलो फटाफट, सर 3 से ये हमारे पास 5 टाइम, 5 से ये 1 टाइम, राइट। 21 के बोलो प्लीज़। 21 के फैक्टर होंगे सर हमारे पास 3 से 7 टाइम, 7 से ये 1 टाइम। क्लियर है क्या?
तो आपने 12 को क्या लिखा बच्चों सर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, क्लियर। 15 को आपने क्या लिखा सर ये लिखा हमने 3 मल्टीप्लाई 5, राइट। उसके बाद 21 को आपने क्या लिखा 3 मल्टीप्लाई 7। तो हमें निकालना है HCM एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हमने क्या कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है, क्लियर है क्या। नाउ अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, हमें निकालना है HCF। तो बच्चों HCF क्या हुआ, क्या 2 सब में कॉमन है, नहीं है सर। 3 एक ऐसा नंबर है जो सब में कॉमन है, तो इनका HCF हो गया 3। नाउ इनका LCM क्या होगा, इनका LCM क्या होगा बच्चों, सबसे पहले 3 कॉमन ले लो, ठीक है। देखो 2 एंड 2 बचा यहाँ पर, यानी कि 4 मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दो, इसमें 5 बचा हमारे पास और यहाँ पे 7 बचा। इनका प्रोडक्ट कितना आएगा बच्चों, मल्टीप्लाई फटाफट करते हैं ना, 4 5 जा 20, 7 3 जा 21, तो 21 इंटू 2 42, मीन्स इनका प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 420। क्लियर है क्या, होप सो। और ये बाकी 2 क्वेश्चन आप क्या करोगे, ये दोनों क्वेश्चन क्या करोगे बच्चों, होमवर्क प्रॉब्लम है आपकी, आंसर लीव करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 सर यस, क्वेश्चन नंबर 3 सर यस, राइट। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोल रहा है, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना बच्चों, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आस्किंग होते हैं। उसने कहा हमारे पास HCF है बच्चों किसका 306, और नेक्स्ट नंबर है 657, और ये हमें गिवन है बच्चों 9, राइट। नाउ ही टोल्ड फाइंड LCM, आपको निकालना है LCM किसका 306 एंड 657, इन नंबर्स का आपको LCM निकालना है। सर ये कैसा क्वेश्चन है, ऐसा तो हमने कभी किया ही नहीं है। अबे मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये A है हमारे पास, ये B है हमारे पास, HCF गिवन है, LCM निकालना है, मीन्स HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, ठीक है क्या। चलो करते हैं हम लोग, प्लीज़ आइए। तो सॉल्यूशन देखो बच्चों, मेरे पास कॉन्सेप्ट क्या होता है, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, राइट। HCF कितना है सर 9 है, LCM निकालना है हम लोगों को, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 306 मल्टीप्लाई 657, तो LCM कितना आएगा बच्चों 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाय 9। अब देखो 9 से को डिवाइड हो रहा है क्या, 6 5 11 7 18, 9 से 1 टाइम, 9 से बोलो ये 9 5 जा 9 7 जा 63, 2 रिमेनिंग, और 9 3 जा, मीन्स हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों इसका, सर ये आ जाएगा 306 मल्टीप्लाई 73। तो हम इसका आंसर फटाफट निकालते हैं आपके सामने विद इन ए सेकेंड। 306 मल्टीप्लाई 73, आंसर आ गया बच्चों हमारे पास 22338। तो LCM क्या आ गया 2 नंबर्स का, ये आ गया हमारे पास आंसर। इधर क्लियर, बस अपने को इतना ही करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5, और 5 क्वेश्चन हम ऑलरेडी 3 क्वेश्चन कर चुके हैं सेम क्वेश्चन के बेस पर। सर वो कैसे पता लगेगा बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए ना, वीडियो देखिए, प्रीवियस वीडियो सारी पड़ी हुई हैं, जहां मैंने आपको डिफरेंट वे से डिफरेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। मैंने थ्योरी के साथ ही सारे क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन अलग से इसलिए करवाना पड़ता है क्योंकि कई बच्चों की डिमांड होती है, सर हमें एक्सरसाइज प्लीज़ करवा दो, ठीक है। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोल रहा है, 5 ने हमसे ये कहा है बच्चों, क्वेश्चन 5 ने हमसे ये कहा क्या, इसने कहा चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 और नॉट। अपने को चेक करना है कि 6 की पावर n, ये बच्चों हमारे पास 0 से एंड होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगेन करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों एक बात पता है ना आपको, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमसे क्या बोलती है कि आप फैक्टर्स को ऑलवेज प्राइम की पावर के
रूप में इंडिकेट कर लो, राइट। तो हम क्या करेंगे, देखो 6 की पावर n इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 और इसकी पावर n, राइट। इट मीन्स 2 की पावर n मल्टीप्लाई। अब मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन है, जो बच्चे मेरी क्लास रेगुलर कर रहे हैं उनको पता है मेरा क्वेश्चन क्या होगा। क्या इनके अंदर 5 का कोई भी फैक्टर आया? नहीं आया ना बच्चों। आपको पता होना चाहिए कि जब तक 5 का कोई भी फैक्टर नहीं आएगा तब तक 0 आना पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मान लो मैं 2 और 3 का सिंपली मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 आएगा। या डिफरेंट कोई भी नंबर लो जिसके अंदर 5 का फैक्टर ना हो। मान लो ये हमने लिया 2, ये ले लिया 3, 24। तो अगर 2 और 5 का एक मिनिमम फैक्टर नहीं होगा, तब तक इसके अंदर 0 आना पॉसिबल नहीं है। तो हम रीज़न क्या लिख देंगे, सर बिकॉज देयर इज नो एनी प्राइम फैक्टर विच इज डिवाइड 6 रेज़ टू पावर n और which is the factor of 6 raised to power n, so there is no any chance that 6 raised to power n after solving 6 raised to power n is end with 0। क्लियर। मैंने आपको 2 क्वेश्चन और करवाए थे इसमें, एक करवाया था मैंने 4 की पावर n वाला और एक करवाया था मैंने आपको 15 की पावर n वाला, ठीक है। ये अकेला सिंगल क्वेश्चन से हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन रेडी किए थे, राइट बच्चों। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 की ओर मूव करने वाले हैं और जो कि हमारे दोनों लास्ट क्वेश्चन होंगे इस वीडियो के। फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोट करो वीडियो पॉज करके जल्दी प्लीज़। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सीखे होंगे और कर लिए होंगे। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 NCERT एक्सरसाइज 1.1 का क्या बोल रहा है बच्चों। इसने हमसे कहा कि हमारे पास ये 2 नंबर्स हैं, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है। इनडायरेक्टली ये हमारे पास एक पार्ट ना होकर 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का ये है और सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का ये है। एक पार्ट मैं करूँगा और एक आप लोग करेंगे, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली कहा जाए तो ये आपकी अगेन क्या है सर, होमवर्क प्रॉब्लम है बच्चों। इसमें ना हमें ये दिखाना है कि क्या ये मेरे पास कंपोजिट नंबर होगा या नहीं होगा। अपने को इसमें यही शो करना है, दिस इज़ कंपोजिट नंबर और नॉट, राइट। तो सर कंपोजिट नंबर का बेसिक फंडा हमारे पास क्या था, ये नेचुरल नंबर होने चाहिए। दूसरा, इसमें मिनिमम 2 फैक्टर होने चाहिए। मिनिमम 2 फैक्टर, अबे गधो 3 होते हैं। एटलीस्ट 3 फैक्टर्स या मोर देन 2 फैक्टर, ये कंडीशन थी। क्लियर, कुछ भी भूला मत करो भाई। तो देखो प्यारे बच्चों, हम लोग करते हैं, राइट। तो 7 × 11 × 13 + 13 बच्चों, दोनों में क्या कॉमन आएगा सर, दोनों में कॉमन आ रहा 13। क्या बचेगा 7 × 11 + 1। क्लियर, इट मीन्स ये हो गया 13 मल्टीप्लाई 7 × 11 77 + 1 78। अगेन आप इसके फैक्टर करोगे बच्चों तो 13 × 2 × ये 3 और ये 9 आएगा, राइट। आगे मुझे मूव करने की नीड ही नहीं है, इसलिए नहीं है बिकॉज मुझे तो वैसे आंसर यहाँ भी दिख गया था कि इसके ऑलरेडी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो मैं चाहता तो यहीं इसको एंड कर सकता था। तो मैंने देखा बच्चों, इनको सॉल्व करके मेरे पास मोर देन 2 फैक्टर आ गए। तो ये नंबर हमारे पास श्योरली क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। बात आपको समझ में आई? अगर आई तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग लीव करना। क्लियर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ये देखो बच्चों क्या बोल रहा है, और इस टाइप के क्वेश्चंस की एक छोटी सी ट्रिक होती है, वो आप ध्यान रखना। कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक कोई सर्कुलर पाथ है, जैसा क्या है वैसा करते जाओ। एक सर्कुलर पाथ होगा, राइट। सपोज दैट इसका कोई ना कोई एक सेंटर भी होगा बच्चों, ये रहा सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। तो सोनिया ने, हमारे पास बच्चों जो सोनिया थी उसने कितने मिनट लिए, 18 मिनट लिए इस राउंड को कंप्लीट करने में, राइट। आगे उसने क्या कहा,
वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। अब रवि ने इसी सेम थिंग को करने के लिए कितने मिनट लिए बच्चों? 12 मिनट लिए। क्लियर? नाउ टोल्ड सपोज दे बोथ स्टार्ट एट दी सेम पॉइंट। मान लो इन दोनों ने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, दोनों ने, राइट? सोनिया ने भी और रवि ने भी सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, तो सोनिया को लगे 18 मिनट, रवि को लगे 12 मिनट। आगे पढ़ते हैं। एट द सेम टाइम, टाइम भी सेम था, पॉइंट भी सेम था, राइट बच्चों? एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों की डायरेक्शन भी क्या है? सोनिया की डायरेक्शन भी यही है और इसकी डायरेक्शन भी यही है, राइट? नाउ सॉरी, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट? अब बच्चों ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं आपको जनरल थिंग सिखाता हूँ, ठीक है? जब भी वो कहे आपको कि हम लोगों ने सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया है, या फिर सेम टाइम पे कोई वॉच की 2 नीडल्स चलना स्टार्ट हुई, तो वो दोबारा अगेन किस टाइम पे टिक टॉक करेंगी, या फिर बेल बजेगी, घंटी बजेगी, राइट? या फिर अलार्म बजेगा? इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, सब सेम वे से होते हैं। अब आपको इसमें एक बात ध्यान रखिए, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली। अगर आप एक बात बताओ, जब ये रन करना स्टार्ट करेगी 18 मिनट लेगी, ये 12 मिनट लेगा। अगर ये 18 मिनट लेगी, सपोज इसने 12 मिनट लिए, राइट? तो ये 12 मिनट पहले पहुंच जाएगा, 18 मिनट पे ये लेट पहुंचेगी यहाँ पर। तो इम्पॉसिबल टास्क है कि ये दोनों मिल पाए, मतलब 12 मिनट वाला ऑलरेडी 18 मिनट के लिए आगे जा चुका होगा, क्लियर? कवर करने के लिए। इट मीन्स ये डायरेक्टली तो एक बार में नहीं मिल सकते। तो एक बात श्योर हो गई, और वो क्या सर? ये बात श्योर हो गई कि जो भी टाइमिंग होगा वो इन दोनों का 12 और 18 से ज़्यादा ही होगा मिलने का, इससे कम टाइमिंग तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? मीन्स जो भी नंबर आपको गिवन होंगे, आपको क्वेश्चन पढ़ के ये फील होता है कि वो नंबर इनसे छोटे आएंगे, वो नंबर इनसे छोटे आएंगे, तो आपको क्या करना है बच्चों? उनका लेना है HCF। क्या? मैं लिखा देता हूँ बच्चों, जब भी आपको फील हुआ नंबर क्या आया, नंबर आएगा आपके पास स्मॉलर, किससे? गिवन नंबर से स्मॉलर नंबर आएगा, तो आपको क्या लेना है? HCF। और जब भी आपको फील हुआ नंबर क्या आएगा, नंबर आएगा हमारे पास बिगर, किससे? गिवन नंबर से, तो आपको क्या लेना है बच्चों? LCM। दिस इज द मास्टर ट्रिक। जब भी इनका टाइमिंग या मिलने का वक्त या घंटी बजने का वक्त या अलार्म बजने का वक्त कुछ भी गिवन टाइम से कम आता है, तो आपको लेना HCF, और ये गिवन टाइम से ज़्यादा आता है तो आपको लेना LCM। ये छोटी ट्रिक काम रखना। सर मिनिमम मैक्सिमम बोले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता भैया, लैंग्वेज में मत जाना, जो सिखा रहा हूँ उस पर ध्यान रखना बस। गिवन नंबर से टाइमिंग कम तो HCF, गिवन नंबर से नंबर ज़्यादा तो LCM, बात ख़त्म। तो ये तो हमें फील हो गया ना कि ये तो 18 मिनट के बाद ही मिलेंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ लेंगे हम लोग इनका LCM। तो बच्चों सोनिया का हम लोग करें फैक्टर, तो क्या क्या आएंगे सर? 2 मल्टीप्लाई सोनिया मतलब 18 मिनट, 18 मिनट के फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और बच्चों 12 के फैक्टर करें रवि के, तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, राइट? हमें लेना है दोनों का LCM। तो LCM ऑफ 18 एंड 12 क्या आएगा हमारे पास? यहाँ से 2 कॉमन आया, यहाँ से 3 कॉमन आया, राइट बच्चों? क्या बचा सर? यहाँ 3 बचा और यहाँ 2 बचा। 2 3 जा 12, सॉरी 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। तो मतलब दोनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा फर्स्ट टाइम, वो कितने मिनट पे होगा? 36 मिनट पर। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, ये 36 मिनट पे फर्स्ट टाइम मीट करेंगे, सेकंड टाइम मीट करेंगे? बच्चों ये सेकंड टाइम मीट करेंगे एक्चुअली में, क्योंकि फर्स्ट टाइम मीटिंग तो इनका स्टार्टिंग पॉइंट ही था जहाँ इन्होंने स्टार्ट किया। ये सेकंड टाइम कब मिलेंगे? अगेन 36 पे मिलेंगे, ठीक है? होप सो आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा अच्छे से। अगर समझ में आया है और लगा है मैंने बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको कम टाइम में समझाए हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ध्यान से शेयर करना, कमेंट करना और बड़ा सबको फॉलो करना। बाय बाय, टेक केयर।